कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण सेवेंथ हाउस, सातवां घर, जिन्हें जीवन साथी भी कहा जाता है, बुरे वक्त में साथ देने वाला घर भी कहा जाता है और बुरे वक्त में शत्रु बन जाने वाला घर भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे सातवें घर पर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि जीवन साथी, प्रेम प्रसंग और रिश्ता, विवाह पर क्या प्रभाव इनका पड़ता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण घर कुंडली का ये सातवां घर माना जाता है। और कहते हैं जब शनि महाराज की दृष्टि इस घर पे पड़ती है तो रिश्ते रहते हुए भी दूसरे रिश्ते के बारे में आदमी इंसान सोचते हैं, जीवन साथी रहते हुए भी दूसरे जीवन साथी के तलाश में रहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं होती। और रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कई बार रिश्ता मिलते मिलते टूट जाती, कई बार रिश्ता जुड़ने के बाद कितने भी मजबूत क्यों न हो वो भी टूट जाती है, क्योंकि सातवें घर पर शनि की दृष्टि यदि अशुभ दिशा में बैठा हो तो बहुत ही दर्द देते हैं, बहुत ही कष्ट देते हैं, बहुत ही दुख देता है। क्योंकि शनि वो ग्रह होते हैं जो जीवन में सफलता देते हैं, कामयाबी देते हैं, संतान, शिक्षा, रिश्ता सब कुछ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन शनि महाराज वो ग्रह होते हैं जो भी जीवन में देते हैं सही देते हैं, देर से ही सही, हमारे लिए जो भी करते हैं देर से वो अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे मंगल को लेकर के, क्योंकि मंगल वो ग्रह है जिनके पास साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ साथ अहंकार, आक्रोश, क्रोध के कारक भी माने जाते हैं। और मंगल वो ग्रह है जो रिश्तों को तुड़वाने में, कोर्ट कचहरी, कानूनी के चक्कर में डालने में, साथ ही डिवोर्स, तलाक वगैरह दिलाने में सबसे माहिर होते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत ये भी है कि वो रिश्तों को सुधारने में सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे कपल होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जिनके बीच में संबंध अच्छा नहीं होता, और संबंध अच्छा नहीं होने के साथ साथ जो फीमेल होती है वो सोचती है कि हमारा रुतबा बना रहे, और जो मेल होता है वो सोचते हैं कि हमारा रुतबा बना रहे। और यही दोनों आपसी की मतभेद तलाक के कारण बन जाते हैं, डिवोर्स के कारण बन जाता है। और ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब मंगल सातवें घर पर वहाँ पर बैठा हो अशुभ दृष्टि में, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारक माने जाते हैं। कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है तो हमारे भलाई के लिए ही होता है। क्योंकि मंगल जब सातवें घर पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ पर यदि इंसान समझदारी के साथ कार्य ले तो जीवन भर साथ निभा देते हैं, जीवन भर चलता है। लेकिन यदि इंसान क्रोध, अहंकार, आक्रोश में पड़ जाए और हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो रिश्ता टूटना तय हो जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके क्रोध के कारण, अहंकार के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, जल्दी संबंध नहीं जुड़ता, कोर्ट कचहरी, कानूनी के चक्कर में पड़ना पड़ता है। अब हम बात करेंगे केतु महाराज को लेकर के, क्योंकि केतु हमारे गर्दन का हिस्सा होता है और राहु हमें नज़र से वो चीज़ चकाचौंध की दुनिया में लेकर जाते हैं। हर एक सुख सुविधा साधन हमारे नज़र यानी राहु देखते हैं, और जिसके लिए प्रयास, संघर्ष, मेहनत शनि महाराज करवाते हैं। और सुख किसी भी प्रकार का हो, चाहे वस्त्र पहनने का हो, घड़ी पहनने का हो, जूता पहनने का हो, मान सम्मान की लालसा हो, रिश्तों की लालसा हो, शारीरिक सुख हो, जो भी चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ केतु को चाहिए होता है। लेकिन जब केतु सातवें घर पर बैठे रहते हैं, जब उनकी दृष्टि, केतु की दृष्टि जब सातवें घर पर होता है तो इंसान के जीवन साथी होते हुए भी दूसरे जीवन साथी की तलाश में रहते हैं, एक जीवन साथी होते हुए भी दूसरी तरफ उनकी नज़र चारों तरफ घिरते रहती है कि कहाँ हमें शारीरिक सुख मिले। लेकिन वास्तव की सच तो ये है कि केतु एक वैराग्य ग्रह माना जाता है, वैराग्य के कारक माना जाता है, जो कि इस संसार में रहते हुए हर एक मोह माया को त्याग कर देना और अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ना। और केतु कुंडली के जिस घर पर बैठते हैं उस घर पर सबसे पहले इंसान का जो मोह माया होता है, अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, उससे तोड़ने का कार्य करते हैं। और जब सातवें घर पर जब केतु महाराज बैठे हो तो कितने भी रिश्ता मजबूत क्यों न हो, कितने भी गहरा प्रेम क्यों न हो, उन्हें शारीरिक सुख का लाभ नहीं मिलता, उन्हें शारीरिक सुख मिल ही नहीं सकता। चाहे वो जहाँ मर्जी अपना दिमाग लगा ले, जहाँ मतलब अपना आइडिया का इस्तेमाल कर ले, जितना भटक ले, कहीं पर उन्हें शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, चरम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि केतु वो ग्रह होते हैं। यानी केतु, मंगल और शनि की दृष्टि सातवें घर पर पड़ने के कारण जीवन में बहुत बड़े तनाव का सामना करना पड़ता है। एक
रिलेशन होते हुए इंसान दूसरे रिलेशन बनाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन वो रिलेशन बनता नहीं है। एक सफलता मिलती नहीं, दूसरी सफलता के बारे में इंसान सोचने लगते हैं, फिर भी वो सफलता जल्दी नहीं मिलती। लेकिन शनि, राहु और मंगल वो सब के सब ग्रह व्यक्ति के जीवन में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दे। लेकिन यदि 7वें घर पर राहु और मंगल की स्थिति बन जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े तांडव करा देते हैं। आप सुने होंगे कि कई ऐसे शादियां में आप सुने होंगे कि शादी विवाह करके घर लौटते लौटते रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कपल की डेथ हो जाती है, मेल की डेथ हो जाती है या तो फीमेल की डेथ हो जाती है, किसी दोनों में से एक की डेथ हो जाती है या तो दोनों की डेथ हो जाती है। क्योंकि राहु वो ग्रह होते हैं जो मंगल के साथ में बैठ जाए तो अंगार योग बनता है, और जब 7वें घर पर मंगल और राहु बैठा हो तो काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अचानक से जीवन में घटना घटित होने लगती है, अचानक से कई ऐसी समस्या प्रकट हो जाती है, कई ऐसे समस्या जो इंसान को विचलित कर देती है, परेशान कर देती है। लेकिन यदि इन सब समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं तो धैर्य के साथ, स्वयं के साथ ईश्वर पर विश्वास और खुद पर विश्वास करके चलिए, क्योंकि ग्रहों का भी अपना एक महत्व होता है और ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता, जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। बहुत ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं जिस कारण या तो फीमेल की जान बच जाती है या मेल की जान बच जाती है। बहुत ऐसे ग्रह का प्रभाव जो जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर के आते, सुख समृद्धि साधन सही रिश्ता लेकर के आते। और कहते हैं सबसे ज़रूरी होता है इंसान के लिए सच्ची और सही रिश्ता मिलना, और यदि सच्चे और सही रिश्ता यदि इंसान को मिल जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। वहीं यदि रिश्ते नहीं जुड़ रहे होते, शादी विवाह नहीं हो पा रहा होता, कोर्ट कचहरी कानूनी तलाक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होता, और यदि यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ी रहे, जीवन में सब कुछ सुखमय होता है, अच्छे जीवन साथी मिल जाते हैं, जीवन में बिजनेस कर पाते हैं, व्यापार कर पाते हैं, धन दौलत की कमी नहीं रहती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती, जीवन में अनेकों ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि 7वां घर सबसे महत्वपूर्ण घर मानी जाती है, चाहे शारीरिक सुख को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, चाहे रिश्ता को लेकर के, चाहे रिलेशन को लेकर के हो। कई ऐसी गंभीर समस्या का सामना जो हम कर रहे होते हैं, देवस्पति महाराज की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ती है उससे हमें छुटकारा और राहत दिला देते। लेकिन शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि यदि अशुभ 7वें घर पर पड़ जाए तो इंसान के वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देते, तहस नहस कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में डाल देते हैं, कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना करवा देते हैं। इसीलिए सही सोच, सही विचार, देर से ही सही फैसला, सही निर्णय लेकर के और सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है, कामयाबी जरूर मिलती है। क्योंकि जब केतु का प्रभाव यहाँ पर होता है तो ये तो सत्य है, शारीरिक सुख नहीं मिलता, चाहे इंसान कितना भी दिमाग लगा ले, बुद्धि लगा ले। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी होता है सब पहले से तय होता है और उसका किरदार हम निभाते हैं। कहानी तो पहले से लिखी होती है, स्क्रिप्ट तो पहले से लिखी होती है, बस हमें इस पृथ्वी पर उसका रोल हमें करने को मिलता है।